ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनामिने। नमयों विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामिनामिने। कृष्णाभिन्नप्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमागुणयवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सतीर्थप्रीति सद्धर्म गुरुप्रीति प्रदर्शिने विशुद्ध्यानप्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारसुकीर्तये सारस्वतगणानन्दसंवर्धनाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं परमारधितम पतित पावन परम करुणामय श्री भगवद अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता एवं श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परम षष्ठोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात परम आराध्यतम परम कृपालु एवं भगवान के सेवा अधिकार प्रदान करने वाले क्षमा गुण अवतार एवं सतीर्थ प्रीति के द्वारा गुरु प्रीति प्रदर्शन करने वाले हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी, उनके दिव्य रातुल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम अनंत कोटि बार करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के जितने भी परिकरगण हुए हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सपार्षद श्री प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा का प्रार्थना करता हूँ। एवं हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी के हरि कथा श्रवण करने की इच्छा रखने वाले भक्तों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए उनकी कृपा का प्रार्थना करता हूँ। तो हम एक ऐसे महान अतिमर्त्य भगवान के अत्यंत प्रिय प्रभुपाद के जो है वॉल्केनिक एनर्जी कहलाने वाले हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी की दिव्य हरि कथामृत श्रवण कर रहे हैं। अति सौभाग्य है हम लोगों का कि ऐसे महापुरुष के वाणी को संरक्षण करके रखा है हम लोगों के लिए, खजाना है ये तो। अति सौभाग्य की बात है, हम लोगों को उन लोगों की कृपा है, उन लोगों की आशीर्वाद है। उन लोगों ने हम जैसे लोगों के ऊपर आशीर्वाद करने के लिए ही जो है ये संभाल के रखा है। और एक अत्यद्भुत जो है उनकी महिमा और उनके वाणी और उनके व्यक्तित्व जो है इन सब के द्वारा हमको
सुनने को, समझने को और हृदयंगम करने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले जैसे करते आ रहे थे, हमारे परम गुरु महाराज जी श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के जो पुत्र चरितामृत से में हमारे परम गुरु जी ने, हमारे परमार्थ श्री गुरु महाराज जी ने जो लिखा, वो थोड़ा हल्का सा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उनकी हरिकथा श्रवण करेंगे। अभी प्रसंग है कलकत्ता में जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का जो स्थापना किया था, उससे पहले का जो हुआ था, उस प्रसंग में हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जो परिस्थिति उत्पन्न होने पर हमारे गुरु महाराज जी को अपने आश्रित लोगों की रक्षा करने के लिए कलकत्ता आकर के ज़्यादा भाड़ा दे करके घर लेकर अपने आश्रित जनों को रखने का, मतलब रक्षा के लिए करना पड़ा, वो संसारिक व्यक्ति अपने दृष्टि के द्वारा देखेंगे तो दुखकर लगेगा और मर्माहत लगेगा। मतलब ऐसा लगता है बाहर की दृष्टि से, अरे ऐसा भी होता है क्या करके, ऐसा दुख कर, बहुत दुख कर जो एक सिचुएशन पैदा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी को अपने आश्रित जनों को, अपने शिष्यों को और अन्य जो भी उनके आश्रय में आए थे, उनकी रक्षा करने के लिए चैतन्य मठ और अन्य स्थान रहते हुए भी उस स्थान को छोड़कर भाड़ा दे करके कलकत्ता में अलग से रहना पड़ा। लेकिन तत्व के विचार से देखेंगे तो फिर बोलते हैं, मंगलमय श्रीहरि की इच्छा से जो होता है वो सब कुछ नित्य मंगल है उसके अंतर्गत। हम अपने जो नज़दीकी दृष्टि से या तात्कालिक दृष्टि से या इमीडिएट जो है रिजल्ट की दृष्टि से हम देखते हैं तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मंगलमय भगवान का सब कार्य ही मंगलमय होता है। इसीलिए जो तात्विक विचार से देखते हैं तो बोलते हैं कि ये इसके अंतर्गत भी एक मंगल, नित्य मंगल इसके अंतर्गत है। एक तरह से देखा जाए, इस जगत में भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं किया, मतलब किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाया, और उल्टा जो है सबके लिए, सबका हित के लिए ही सब समय निष्कपट भाव से चेष्टा कर रहा है। फिर भी उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई रूप, गुण और योग्यता, ये सब देखते हुए कुछ मात्सर्यतापूर्ण व्यक्ति जो है उनको दुख होता है। मतलब इस जगत में, जगत का इस प्रकार नियम है, नियम मतलब इस प्रकार का ही है लोगों का नियति कि देखिए किसी के अंदर जो है योग्यता अधिक है, कोई भजन में जो है निष्ठावान है, उसका गुण ज़्यादा है, उसका रूप भी अच्छा है, तो फिर हमारे अंदर एक ईर्ष्या आ जाती है। ये तो हमारे बाद मठ में आया, या तो ये इसका इस प्रकार है, अरे ये इसका ऐसा कैसा हो सकता है। किसी का जो ये ईश्वर प्रदत्त है, यहाँ पर गुरुजी लिखते हैं ये योग्यता ईश्वर प्रदत्त है, ये योग्यता जो है, ये गुण जो है ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन हम सांसारिक मत्सरता के कारण, मतलब जलसी, उसके कारण जो है हम सहन नहीं कर पाते। देखिए ध्रुव महाराज 5 साल का उम्र में उन्होंने भगवान की भजना करके प्रीति विधान किया, भगवान का प्रीति विधान किया।
5 साल की उम्र में। तो अगर हम देखें यार हमारा तो इतना साल हो गया, हमारा तो मतलब हुआ नहीं, ध्रुव कैसे 5 साल में कैसे हो सकता है। हमारे अंदर किसी के अंदर के जो गुण, किसी के अंदर का इस प्रकार का व्यवहार मतलब अच्छा, ये देख करके हमारा जलन हो सकता है हृदय में। लेकिन वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति कितना भजन साधन करके अपने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में कितना साधन भजन करके आया, हम में से कोई जानते नहीं है। इसीलिए किसी किसी को इस जगत में इस प्रकार ये है कि उन लोगों को ये किसी के अंदर योग्यता देखने से वो दुखों का कारण होता है। वो लोग जो मात्सर्यपूर्ण लोग जो है, दूसरों का मंगल या उत्थान, उनका जो वृद्धि कभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन निष्कपट भगवत परायण साधु लोग जो हैं वो बहुत निर्मल चरित्रवान और निर्दोष होने पर भी जो कोई उनको किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, वो कष्ट को वो लोग अपना ही निज कर्म का फल इस प्रकार विचार करके सहन करते हैं, लेकिन किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये जो एक साधु का एक विशेष गुण है कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हमने परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से बहुत बार श्रवण किया था, तत् ते अनुकंपाम। ये सब कुछ उनकी ही, भगवान की ही अनुकंपा है। वो सुसमीक्षमाणु, गुरु जी बोलते हैं इक्षमाणु देखना, समीक्षमाणु मतलब सम्यक रूप से देखना। सुसमीक्षमाणु एक और एडजेक्टिव लगा दिया, एक और विशेषण लगा दिया, सुंदर रूप से, सम्यक भाव से जो है दर्शन करना कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जब हम देखेंगे फलाना कारण है, ढिमकाना कारण है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति हमारा एक जलसी भाव, शत्रुता भाव या तो एक वैर भाव, ये सब उत्पन्न होगा। या अगर किसी को देखते हैं ओ इसके कारण से मेरे को लाभ हो रहा है, उसके प्रति मोह, उसके प्रति मित्र भाव, उसके प्रति अपना भाव, ये उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दोनों ही ये भगवान की विशेष अनुकंपा से प्राप्त है। दूसरा कोई माध्यम ही बन सकता है, लेकिन कारण नहीं है। ये होता है साधु दर्शन। इसीलिए वीतराग भय क्रोधा, उन लोगों का इस प्रकार है, किसी के प्रति राग भी नहीं है, अनुराग भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, उसकी वजह से इसकी वजह से किसी के प्रति अनुराग भी नहीं है, किसी के प्रति विरक्ति भी नहीं है या क्रोध भी नहीं है, भय नहीं है। इस प्रकार उन लोगों का साधु का आचरण, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजानेवात्मकृतम विपाकम, मैं अपना ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ, कोई मेरा दुखों का कारण नहीं है। इस जगत का कोई भी व्यक्ति कारण नहीं हो सकता है। मैंने अतीत में ऐसा कुछ कर्म किया जिसका फल आज मैं भोग रहा हूँ, वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा अगर हुआ है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर वो भी संसार में ही बंधन हो जाएगा। कोई कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए भी कोई व्यक्ति को कारण समझ करके उसके प्रति मित्र शत्रुता भाव करेंगे तो वो भी बंधन का कारण हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ भगवान की अनुकंपा है और मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। इस प्रकार जो निष्कपट भगवत परायण साधु है, वो लोग इस प्रकार चिंतन करेंगे। वो कभी भी दूसरों को दोष या ये नहीं करेंगे। उसके बाद बोलते हैं परमाराध्य श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहने का सौभाग्य जिन जिन व्यक्तियों को हुआ, उन व्यक्तियों ने हमारे गुरु महाराज जी इस प्रकार की सहनशीलता को देख करके विस्मित हो जाते थे। गुरु जी लिखते हैं कि हमारे गुरु जी के अंदर इस प्रकार जो सहिष्णुता, कितना भी उनके प्रति अत्याचार किया हो, लेकिन उन्होंने उसको जो है मुस्कुराते हुए सहन कर लिया।
उसको स्वीकार किया। जो जो लोगों ने देखा, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और देखा, वो लोग जो है विस्मित हो गए थे और विस्मित हो जाते हैं। ऐसे ऐसा जो है मिलना मुश्किल है साधु। उनका क्षमा गुण, गुरु जी बोलते हैं हमारे परम गुरु जी के क्षमा गुण, हमारे गुरु महाराज जी के क्षमा गुण, उनकी सहिष्णुता, उनकी जो भगवत विमुख दीन जनों के प्रति असाधारण वात्सल्य। एक बात बताता हूँ यहाँ पर, मैं 2-4 दिन पहले ही एक हमारे परम गुरु महाराज जी का प्रकट होने पर कलकत्ता मठ में जो विरह सभा हुई थी उसका ऑडियो श्रवण कर रहा था। उसमें पूज्यपाद बन गोस्वामी महाराज जी का और पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का मुखारविंद की जो हरि कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो बन गोस्वामी महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी जाने के बाद जो हमारा मठ में जिस प्रकार का परिस्थिति उत्पन्न हुआ, वो बोलते हैं कोई भी सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति समझे कि फलाना व्यक्ति कारण है, फलाना व्यक्ति कारण है, तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हुआ। जो परिस्थिति उपस्थिति हुई वो जो है भगवान की इच्छा से ही हुई। बोलते हैं ऐसे अवस्था में पूज्यपाद माधव महाराज ने अपने गुरु भाइयों के प्रति जिस प्रकार प्रीति जो है उन्होंने प्रदर्शन किया और अपने साथ रखा, बोलते हैं ये एक आदर्श है। इस प्रकार आदर्शवान चरित्र, सर्वगुणी, सर्वगुण गुण संपन्न, उस प्रकार जो बोलते हैं कि मैं जब वो ब्रह्मचारी थे उस समय में सन्यासी था, लेकिन यद्यपि वो मेरे से छोटे हैं, बाद में आए हैं, उनके गुणों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके प्रीति व्यवहार, ये सब देख करके मैं उनसे बड़ा मानता हूँ अपने से। देखिए किस प्रकार मतलब उन लोगों का दर्शन, प्रभुपाद जी के गणों का दर्शन। हम तो देखते हैं ये तो हमारे बाद में आया, ये तो मेरे से छोटा है, अब जीवन भर के लिए छोटा ही है वो, लेकिन ये जो है दर्शन जो है जागतिक टाइम से नहीं होता है। अरे इस जन्म में उनसे छोटे बने हैं, मेरे से छोटा हुआ है, लेकिन पिछले कितने जन्म से भजन करके इस स्थिति में आया है कौन जानते हैं। खैर, उसके बाद हमारे पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज बोलते हैं, पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज, उनके अंदर जो शिष्य वात्सल्यता, प्रीति, बोलते हैं उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। कैसे? वो बोलते हैं कि एक बार मैंने देखा था कोई एक व्यक्ति जो है कुछ मठ का ही व्यक्ति, उसका आचरण अच्छा नहीं है, कुछ पाप कर्म इत्यादि जैसा कुछ कर रहा है। तो मैंने माधव महाराज जी को जाकर के बोला, महाराज ये जो है आश्रम में, आश्रम का जो नियम जो है वो भंग कर रहा है, ये इस व्यक्ति को जो है मठ में क्यों रखे हैं। तो पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज बोलते हैं, माधव महाराज बोलते हैं, महाराज मैं जानता हूँ, लेकिन जितना दिन कर पाएगा भजन करने दीजिए। बोलते हैं इस प्रकार का अद्भुत दर्शन वाले साधु पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज, किसी के भी प्रति किसी ने कुछ बोल दिया हो, वो बोलते हैं संत गोस्वामी महाराज, किसी व्यक्ति के प्रति किसी ने कुछ बोल दिया हो, उसको सुनकर वो कभी भी अपने कृपा को संकीर्ण नहीं करते थे, अपनी दया से उस व्यक्ति को वंचित नहीं करते थे, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं किया उनका कार्य से या उनकी दया गुण से उन्होंने कभी भी क्षुद्र नहीं किया, छोटा नहीं किया। इस प्रकार जो है हमारा परम गुरु महाराज जी के जो अद्भुत चरित्र, ये थोड़ा सेंटेंस में कंप्लीट करके विश्राम देता हूँ, जो पढ़ रहा था पहले।
तो उनका क्षमा गुण, उनकी सहिष्णुता, भगवत विमुख दीन जनों के प्रति उनकी असाधारण वात्सल्य, प्रत्येक का सुख दुख के प्रति सतर्क दृष्टि, प्रत्येक व्यक्ति का सुख और दुख के प्रति उनका जो है सतर्क दृष्टि, और बड़ों को मर्यादा प्रदान करने की जो गुण, और महापुरुष के जैसा दीर्घ शरीर और अद्भुत जो है शरीर के जो अंग प्रत्यंग अवयवों का जो निर्माण, और अत्यंत सुंदर गौरकांति, और हमेशा स्निग्धमय और सुहास्यमय वदन, ऐसा गुणों को देख करके बोलते हैं कि ऐसा कोई पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी नहीं था जो उनका दर्शन मात्र से वो विगलित नहीं होता था और उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता था। इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी के अद्भुत अद्भुत गुण हैं। तो आज हमारे परम गुरु महाराज जी की गुणावली को यहीं पर विश्राम देते हैं, और आगे हमारे परम गुरु महाराज ने जो बोला उसको श्रवण करेंगे। आत्मा धर्म आत्मार वृत्ति आत्मार प्रति चले, धर्म मानी स्वभाव, आत्मा नेचारली যদি বিচার নেচারাল যদি এটা তর্ক বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক রূপেই আত্মা আত্মাতে রমণ করবে, অস্বাভাবিক ভাবেতে ঔপাধিক রূপে অনাত্মাতে রমণ করছে। আত্মা যখন অনাত্মাতে অধ্যাসিত হয় তখন ওই অধ্যাস হতে যে ভাবটা উচ্চিত হয় তাকে বলে মন। মনটা কি? মনটা আত্মা নয়, আত্মাটা জ্ঞানটা যখন অজ্ঞানেতে জড়েতে অধ্যাসিত হলো, আমি তো চেতন বা জ্ঞান, আমি আত্মা, অধ্যাসিত হলাম জড়েতে অচেতনে নশ্বর বস্তুতে, অধ্যাসের পরে তার থেকে একটা ভাব উত্থিত হল, সেই ভাবটা কিন্তু আমি নই, আত্মা নয় সেটা, সেই ভাবটা কিন্তু জড় নয়, সম্পূর্ণ জড় নয়। যদিও গীতা শাস্ত্র তাকে জড়ই বলেছে, গীতাতে বলছেন ভূমির আপন বায়ু ক্ষমণ বুদ্ধির এ বচন অহংকার ভিন্ন প্রকৃতি রাষ্ট্রভা। ওই মন বুদ্ধি অহংকারকে অপরা প্রকৃতি বলছেন গীতা, জড়া প্রকৃতি বলছেন, জ্বর বলছেন। কিন্তু কোন কোন আচার্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যদি এটা জ্বর, মনটা কেন জ্বর বলছেন, কেন জ্বর হতে উত্থিত বলে তাকে জ্বর বলছেন। চেতন জ্বরে তো কোনো ক্রিয়া নেই, চেতনটা যখন জ্বরে অধ্যাসিত হয় তখন তদুত্থিত যে চেতনের ভাব ওটার নাম মন। মাইন্ড ইজ নাথিং বাট এ লিঙ্ক বিটুইন ম্যাটার অ্যান্ড স্পিরিট। জ্বরের সঙ্গে আত্মার যে লিঙ্ক একটা সংযোগ একটা, সেটা হচ্ছে মন। মন একটা ভাবও নয়, তাকে গুলি টুলি কামান দিয়ে ধ্বংস করতে পারবে নাকি? এটা ভাব মাত্র। তো সুতরাং সেই মনটা যেরকম যখন হয় তদনুসার সে ক্রিয়া করে, ক্রিয়া অনুসারে তার স্থূল কার্য ফল করে, সেই কর্মানুসারে কর্মণা জায়তে দুঃখ করবে নেই বা প্রলীয়তে সুখম দুঃখম ভয়ং সে মন করবে না দিবে। মন তার যে ভাবযুক্ত হয় তদনুসারে তার অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি ক্রিয়া করে, মনের অধীনতা, সেই ক্রিয়ার ফলটা সে পায়। তার ফলে জন্ম আদি হয়, মৃত্যু আদি হয়, বা তথাকথিত সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এটা মনে, আত্মাতে কোনো দুঃখ নাই, আত্মা সর্বদাই সুখের স্বরূপ। কিন্তু আত্মার অধ্যাসিত রূপ যেটা মন, জড়িত অধ্যাসিত অবস্থা যেটা, সেটা মন, তার হচ্ছে সুখ দুঃখের প্রশ্ন। আত্মার কোনো দুঃখের প্রশ্নই হতে পারে, দুঃখ নাই সেটা, কিন্তু औपाधिक आत्मा दुख, औपाधिक। हम श्रवण कर रहे थे आत्मधर्म के द्वारा ही विश्व में शांति और एकता का स्थापन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पिछले भागों में श्रवण किया था कैसे
अर्थनीति के द्वारा और राजनीति के द्वारा इसको स्थापित करना असंभव है। और पिछले 2 भागों में जो आत्म तत्व के बारे में श्रवण कर रहे थे, क्योंकि जब तक आत्मा क्या है उसको स्थापित नहीं करेंगे तब तक आत्मधर्म का भी स्थापना नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी आत्मा क्या है उसका स्थापित कर रहे थे। पहले हमने श्रवण किया था आत्मा जब भगवान का शक्ति का अंश है, तो पिछले भाग में हमने श्रवण किया था तो उसका काम क्या है, शक्ति का अंश है। तो शक्ति जिस प्रकार शक्तिमान के लिए विद्यमान रहता है, उसी प्रकार क्योंकि हम भगवान का शक्ति के अंश है, हमारा भी कर्तव्य बनता है भगवान के लिए रहना, क्योंकि भगवान है पूर्ण आनंदमय स्वरूप। और उनके विमुख होकर, मतलब आनंद का विमुख होकर कैसे आनंद लाभ कर सकते हैं? अगर हम भगवान का भजना की और भगवान की जो पूजा इत्यादि किया, तो फिर हम भगवान को कोई उद्धार कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान को बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ऐसे नहीं है। हमारे जैसे लाखों लाखों लोग भी अगर भगवान का विमुख हो तो उनको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट भी इन्फिनिट है। इसीलिए हम सच्चिदानंद श्री हरि की भजन करते हैं हमारा मंगल के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए, ना कि उनको कुछ जो है देने के लिए, ये क्योंकि वो है पूर्ण वस्तु। ये हमने पिछले भाग में श्रवण किया था। अभी इस भाग में जो अभी हमने परम गुरु जी से श्रवण किया था वो इस प्रकार बोल रहे थे, आत्मधर्म मतलब आत्मा की वृत्ति है। आत्मा की वृत्ति क्या है? आत्मा को आत्मा का ही चाहिदा है, अनात्मा उसकी चाहिदा नहीं है। स्वभाव क्या है? धर्म ही स्वभाव है। आत्मा का धर्म बोल रहे, धर्म ही स्वभाव है। तो आत्मा वास्तविकता में आत्मा के अंदर ही रमण कर सकता है, स्वाभाविक भाव से। अस्वाभाविक भाव से तो आर्टिफिशियली जो है औपाधिक जो रूप है, मतलब जो शरीर या मन है, वो औपाधिक रूप में जो है अनात्मक में रमण कर सकता है अस्वाभाविक भाव से। स्वाभाविक भाव से आत्मा आत्मा ही में ही रमण कर सकता है, उसी में उसका रमण है। क्योंकि आत्मा जब अनात्मा में, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, अनात्मा मतलब जड़ को बोलते हैं, आत्म वस्तु अनात्म वस्तु, जो आत्म वस्तु नहीं है मतलब जो जड़ वस्तु है। आत्मा जब अनात्मा में अध्यासित हो जाता है, अध्यासित हो जाना मतलब जब उसमें स्थापित हो जाता है, उसमें चला जाता है, तब जो है जो भाव उदित होता है उस अध्यासित अवस्था में, या तो उस जो है अनात्मा में स्थापित अवस्था में जो भाव उदित होता है उसी को बोलते हैं मन। मन आत्मा नहीं है, वह है अनात्मा। आत्मा ज्ञान जब अज्ञान में या जड़ में लय हो जाता है, ये लय मतलब उसमें स्थापित हो जाता है, तब हमारा हम जो चेतन है, हम जो ज्ञानमय है, वो जब हम उसमें स्थापित हो जाते हैं, मतलब आत्मा जब मन में स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाना मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपना परिचय जो है मन के साथ देता है या अनात्म वस्तु के साथ देता है, इस जगत के साथ देता है, तो उसी को बोलते हैं, जो भाव उस समय जो उदित होता है उसी को मन बोलते हैं, है ना। बोलते हैं जब आत्मा या ज्ञान मतलब आत्मा एक ही है, जब ज्ञान या आत्मा जब इस प्रकार जो अनात्मा में स्थापित हो जाता है, तब अपने आप को अचेतन या नश्वर इस प्रकार समझते हैं। जो इस प्रकार मन में आवेश होने के बाद, अध्यासित होने के बाद एक प्रकार का भाव उत्थित होता है, लेकिन वो भाव समझना वो मन है, आत्मा नहीं है, वो है मन। वो भाव है जड़, संपूर्ण रूप से जड़ है। गीता शास्त्र में इसलिए बता दिया, भूमिरापो अनलो वायु कम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में बिना प्रकृति रष्टदा। वो मन जो है, वो बुद्धि जो है,
अहंकार जो है वो अपरा प्रकृति है। गीता इसी प्रकार बोलते हैं कि अपरा प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति है, ये आत्मा प्रकृति का नहीं है, जड़ प्रकृति का है। कोई कोई आचार्य लोग भी इसको जो है विश्लेषण करके बताया, मन है जड़, मन चेतन नहीं है। क्यों मन क्यों जड़ है? क्योंकि जड़ से ये उत्थित हुआ, जड़ से ही उसकी उत्पत्ति है, इसलिए जड़ है। हाँ, वास्तविकता में देखेंगे जड़ की कोई क्रिया नहीं है। जब चेतन वस्तु जड़ के अंदर प्रतिष्ठित होता है या स्थापित होता है, तब उस भाव से, उस अवस्था से जो उदय हुआ या उदित हुआ जो चेतन का भाव है, वही मन है, उसका नाम ही मन है। मतलब थोड़ा सा एक टेक्निकली समझने की कोशिश करें। जब चेतन वस्तु, ज्ञानमय वस्तु अपने आप को जब इस जगत के साथ संबंध युक्त मान लेता है, तो उस समय जो भाव उदित होता है वही मन है, वो है जड़, वो चेतनमय नहीं है। तो गुरु जी बोलते हैं, परम गुरु जी बोलते हैं, माइंड जो है, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं, माइंड इज नथिंग बट ए लिंक बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। जड़ और आत्मा का बीच का जो लिंक है, जो संयोग है, उसी को मन बोलते हैं। मन है एक भावमय वस्तु। ऐसा नहीं कि कोई स्थूल वस्तु है जिसको हम गोली के साथ उड़ा सकते हैं, एक जो है कामान मतलब जो तोप होता है ना, जो फिरंग जो बोलते हैं, उसके द्वारा उसको ध्वंस कर सकते हैं ना, वो तो भावमय है। मन एक भावमय वस्तु है। तो वो भाव मात्र है। तो वो मन जो है उस प्रकार उसका क्रिया है, मतलब भावमय क्रिया है, उसका मैटर के साथ लिंक करना उसका वही क्रिया है। क्या है वो? क्रिया के अनुसार उसका स्थूल कार्य, उसके अंदर क्रिया के अनुसार। वो एक श्लोक बताते हैं हमारे परम गुरु जी, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मण्येव प्रपद्यते। बोलते हैं मन का जो भाव है वो अन्य इंद्रियों को उस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, मतलब एक्ट कराता है। मन जो है ना, थोड़ा सा आत्मा, थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ। आत्मा जब अपने आप को संसार का मानता है, वो होता है मन के द्वारा, क्योंकि मन है लिंकिंग प्रिंसिपल, जो कनेक्टिंग प्रिंसिपल जो है वही मन है। जब मन अपने आप को इस प्रकार भाव उदित होता है कि मैं इस संसार का हूँ, तब इंद्रियों को उसी प्रकार वो क्रियान्वित या चालित कराता है मन। क्योंकि मन के अधीन है सारे इंद्रिय, जितने भी इंद्रिय है वो सारे मन के ही अधीन है, इसीलिए वो उसी प्रकार का फल मिलता है उसको। वो जो क्रिया करता है उसी प्रकार उसका फल मिलता है। उसी कर्मों का फल से जन्म है, उसी कर्मों का फल है मृत्यु, उसी कर्मों का फल है सुख और दुख। जितना भी भोग करते हैं वो सब उसी कर्मों का है। मतलब मन जब इंद्रियों को चालित करके कर्म करता है, वही कर्म बन जाता है उसका जन्म का, मृत्यु का, सुख दुख भोग करने का, ये सब। लेकिन ये सब मन का बात है। आत्मा में किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। आत्मा सब समय सर्वदा सुख स्वरूप। लेकिन आत्मा जब इस मन में स्थित हो जाता है, जड़ में स्थित हो जाता है, उस जड़ में स्थित होने के अवस्था से जो मन, उसी का सुख और दुख है। जो सुख दुख की बात करते हैं वो मन के लिए है। आत्मा का कोई दुख का प्रश्न ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख है ही नहीं वहाँ पर। किंतु औपाधिक अवस्था में जब आत्मा उपाधि युक्त हो जाता है, तब जो है उसका दुख है। मतलब उपाधि युक्त वो मन के द्वारा है, लेकिन उस समय तक कोई जो है सुख दुख नहीं है। आत्मा का वास्तविकता में सुख या दुख नहीं है। औपाधिक अवस्था मतलब
इस जागतिक उपाधि के कारण उसका सुख या दुख का अनुभव है। तो इसके बाद हमारे परम गुरु महाराज जी नारद गोस्वामी और वेदव्यास मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो बताते हैं। प्रसंग थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं इसको बांग्ला का ऑडियो यहाँ नहीं दे करके मैं उसका मर्मानुवाद कर देता हूँ, नहीं तो ये ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा परम गुरु जी उदाहरण देते हैं नारद गोस्वामी का और वेदव्यास मुनि का। वेदव्यास मुनि नारद गोस्वामी का शिष्य हैं और वेदव्यास मुनि नारद गोस्वामी को मन में स्मरण किया। वो थे उस समय सम्यक प्राश आश्रम में, जो बोलते हैं हिमालय का एक अंश है वो, और इंडिया चाइना और तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पर। बहुत ऊंचे इस पे है, मतलब ज़मीन पे वो जो वाटर लेवल है ना उससे बहुत ऊंचा में है। तो वो बोल रहे हैं वो सम्यक प्राश आश्रम में बैठ कर के बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण से भी ऊपर है बोलते हैं वो, तो है ना। तो वहाँ पर बैठ कर के वो स्मरण करते हैं अपना गुरु नारद गोस्वामी का। तो नारद गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने जगत के कल्याण के लिए बहुत प्रकार का कार्य किया, लेकिन चित्त में मेरा शांति नहीं है। मैं क्या करूं गुरुजी? मैंने कर्मशास्त्र रचना किया, ज्ञान शास्त्र की रचना की, योग शास्त्र की रचना की और बहुत सारे भक्ति शास्त्र का भी रचना मैंने की। कितना किया मैं क्या बोलूं, लेकिन ये कुछ करने के बाद भी मेरे मन में कोई शांति नहीं है। साधारणतः टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं कुछ कार्य किया, उसका प्रतिक्रिया उसी प्रकार मिलता है। मैंने अभी किसी को सुख दिया तो फिर मुझे सुख मिलना चाहिए, और मुझे दुख मिला तो फिर मैं किसी को दुख दिया। इसलिए मैंने लोक कल्याण के लिए इतना कुछ चेष्टा किया, शास्त्रादि रचना किया, लेकिन मेरे मन में किसी प्रकार का शांति या सुख नहीं है। इस प्रकार वो अपना गुरु का चिंतन करके सम्यक प्राश आश्रम में स्मरण करके नारद गोस्वामी वहाँ पर उपस्थित हुए, तो इस प्रकार का उनको प्रश्न किया। यहाँ पर थोड़ा इस प्रसंग में हमारा गुरुजी बोलते थे, हमारा गुरुजी परम गुरुजी जैसे बोलते थे, एकदम एज इट इज़ ऐसे ही बोलते थे। लेकिन एक बात मुझे याद आया, यहाँ पर गुरुजी एक बार अनेक बार बोले थे कि यहाँ पर वेदव्यास मुनि ने, जबकि वो सत्यावेश अवतार है, उन्होंने यहाँ पर एक साधारण जीव के जैसा लीला अभिनय करके हमको शिक्षा दिया कि तुम मेरे से ज़्यादा क्या कर सकते हो। तुम सुख लाभ के लिए, शांति लाभ के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा क्या कर सकते हो। मैंने धर्मशास्त्र दे दिया, अर्थशास्त्र दे दिया, ज्ञान शास्त्र दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, काम शास्त्र दे दिया। इससे ज़्यादा क्या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर सकते हो। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी मतलब समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए जो कर रहे हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। इतना करने के बाद भी मेरा शांति नहीं हुआ, नहीं मिला। इस प्रकार वेदव्यास मुनि स्वयं अपने जीवन में सत्यावेश अवतार होते हुए भी इस प्रकार वो लीला अभिनय करके हमको शिक्षा दिया। और गुरु नारद का चिंतन किया, वहाँ पर स्मरण किया, तो नारद गोस्वामी वहाँ पर प्रत्यक्ष हो गए। नारद गोस्वामी को ये सारे बताया ऐसा ऐसा ऐसा, और वहाँ पर नारद गोस्वामी वेदव्यास मुनि को भगवान संबोधन करते हैं। परम गुरु जी बोलते हैं यहाँ पर नारद ने जो है वेदव्यास मुनि को भगवान संबोधन किया। क्यों? क्योंकि तत्वतः वेदव्यास भगवान ही है, क्योंकि वो विष्णु की शक्ति आवेश अवतार है। इसलिए उनका गुरु उनको भगवान करके संबोधन करते हैं, और संबोधन करके बोलते हैं आपका मन संबंधी आत्मा और देह संबंधी आत्मा, मतलब शरीर संबंधी आत्मा प्रसन्न में है, प्रसन्न तो है। उन्होंने वेदव्यास मुनि ने सोचा इतना करने के बाद भी शांति नहीं है, तो गुरु का स्मरण किया। तो गुरु वहाँ पर प्रत्यक्ष होकर के पूछते हैं कि आपका मन संबंधी आत्मा और शरीर संबंधी आत्मा प्रसन्न तो है,
ऐसा प्रश्न क्यों किया, शरीर संबंधी और मन संबंधी आत्मा? क्योंकि अगर आत्मा प्रसन्न है तो प्रश्न गलत हो जाता है। आत्मा सब समय प्रसन्न है, इसीलिए आत्मा प्रसन्न और अप्रसन्न, सुख व दुख, इसका तो आत्मा का तो क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आत्मा जब शरीर के अंदर या शरीर के साथ या तो मन के साथ संबंधित मान लेता है अपने आप को, तब इस प्रश्न उठता है। इसीलिए नारद गोस्वामी ने प्रश्न किया, आपका मन संबंधित और शरीर संबंधित मन आत्मा प्रसन्न तो है? तब वेदव्यास मुनि बोलते हैं, गुरुदेव आप तो सर्वज्ञ है, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। तो अगर प्रश्न करे मैं कैसे सर्वांतर्यामी हूँ, तो बोलते क्योंकि आप सब समय भगवान के संग में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है, आप भी सर्वांतर्यामी होंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हैं, उनके साथ हैं आप, इसलिए उनके अंदर जो गुण है आपके अंदर गति अंदर भी वो सब है। मतलब परम गुरु जी बोल रहे थे, ऐसा संशय उत्थित हो सकता है, किसी का उदय हो सकता है कि नारद गोस्वामी कैसे हो गए, गुरु कैसे हो गए सर्वांतर्यामी? क्योंकि गुरु यहाँ पर नारद जो है भगवान के सत्समय साथ में है, भगवान का जो गुण सर्वांतर्यामित्व वो उनके अंदर भी है। तो वहाँ पर गुरु जी बोलते हैं, इसलिए कोई संशय नहीं करना, गुरु सर्वांतर्यामी है, इस बात का कोई संशय नहीं रखना। गुरु सब कुछ जानते हैं, वो वैकुंठ वस्तु है। हाँ, वैकुंठ वस्तु अणु से भी अणु है, विभू से भी विभू है। मतलब कैसे गुरु सर्वांतर्यामी सबके हृदय में कैसे हो सकते हैं? वो अणु से भी अणु है, विभू से भी विभू है। वो लिमिटेड नहीं है, वैकुंठ में लिमिटेशन नहीं है, वैकुंठ में कोई सीमित सीमा नहीं है कोई भी वस्तु का, वैकुंठ वस्तु का कोई सीमा नहीं है। आत्मा तो वैकुंठ वस्तु है, वो अणु होकर के भी रह सकता है, सर्वव्याप्त होकर के भी रह सकता है। इसीलिए गुरु क्योंकि वैकुंठ वस्तु है, वैकुंठ वस्तु है, वो अनंत है, वो जो है अणु भी है, सर्वव्याप्त भी है, अनंत भी है। तो इसलिए परम गुरु जी बोलते हैं, लेकिन इसको हम कल्पना एक नहीं कर सकते हैं, कैसा हो सकता है? अणु भी है, विभू भी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्याप्त है, कैसा है? ये हमारा कल्पना का बाहर है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्योंकि वो भगवान है इन्फिनिट, वैकुंठ वस्तु है इन्फिनिट। क्योंकि इन्फिनिट उनका बोल दिया है, तो इन्फिनिट के लिए क्या असंभव है? असीम के लिए जब असीम वस्तु बोल दिया, असीम में सत्ता का क्या कमी है? क्या उनके लिए संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर पुनराय जो है नारद और इसका संवाद में आते हैं। यहाँ पर परम गुरु जी ने तर्क प्रतिष्ठित किया कि कैसे गुरु या नारद गोस्वामी सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्याप्त है। ये वहाँ पर उन्होंने, अगर किसी को प्रश्न हो तो उस प्रश्न का उन्होंने यहाँ पर समाधान कर दिया। तो अभी आगे बोलते हैं, देखिए मैंने जगत का कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? मैं इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, इत्यादि इतना कुछ किया, लेकिन शांति नहीं है। बोलते हैं, आप धर्म अर्थ काम का उपदेश दिया, ये तो नश्वर वस्तु है। धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा नश्वर वस्तु लाभ करना, ये क्या उसका धर्म का अर्थ हुआ? और अर्थ के द्वारा नश्वर वस्तु प्राप्त करना, काम जो है, इंद्रिय तर्पण जो है, ये तो नश्वर वस्तु है। मतलब आपने लोगों को नश्वर वस्तु ही दिया, नश्वर वस्तु का सानिध्य लाभ करने के लिए आपने व्यवस्था कर दिया अपने शास्त्रों में, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? आपने लोगों को नश्वर वस्तु के सानिध्य प्राप्त करने का आपने व्यवस्था कर दी, तो फिर आपको क्यों सुख मिलेगा? उससे तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो तो उनको दुख मिलेगा, तो फिर उसका परिणाम रूप में आपको भी दुख ही मिलेगा। सर्वनाश कर दिया आपने। ना ना, मैं तो मुक्ति का भी कथा बोला था, मुक्ति का भी बात बोली थी मैंने। महाभारत आदि में आप देखेंगे मुक्ति के बारे में भी मैंने बोला था।
तो नारद गोस्वामी बोलते हैं जो आपने वो किया ना वो भी सर्वनाश किया। क्यों? वो वहाँ पर जो है आपने आत्मा का सत्ता को ही लय कर दिया, सत्ता को लय करने का व्यवस्था कर दिया आपने। अरे सत्ता रहने से ही सुख दुख ये सब अनुभव है। चेतन सत्ता रहने पर जो है सुख दुख जो भी अनुभव है, आत्मा है ज्ञानमय वस्तु, आत्मा है आनंदमय वस्तु, उस आनंदमय वस्तु को ही आपने लय कर दिया, उस सत्ता को ही लय कर दिया, उस चेतन सत्ता को लय कर दिया ब्रह्म में, परमात्मा में। तो उसके द्वारा जो है बोध शक्ति, बोध ज्ञान ही आपने खत्म कर दिया। तो आप आत्मा को ही खत्म कर दिया। आत्मा को मतलब एक ऐसा वर्ड है, आत्मा को ही मृत्यु कर दिया, मृत्यु अवस्था का मतलब आत्मा मृत्युशील नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है लय खत्म कर दिया, उसका सत्ता को ही नष्ट कर दिया, भगवान में विलीन हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया। नहीं, मैं तो लोगों का मंगल के लिए किया था गुरुदेव, जो है मैं लोगों का मंगल के लिए किया था, सुख के लिए किया था, लोगों का चाहता सुख है। नहीं, इससे नहीं होगा। तब वेदव्यास मुनि बोलते हैं कि ठीक है गुरुदेव, अब मेरे द्वारा संभव नहीं है, मंगल का रास्ता और क्या है मेरे को पता नहीं है, आप किसी और के द्वारा ये व्यवस्था करा दीजिए। नहीं, वेदव्यास को बोलते हैं नारद गोस्वामी, नहीं, आप ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके जैसा आपका व्यक्तित्व इस संसार में प्रतिष्ठित है। आप जो जिसको बोलेंगे लोग उसी को धर्म धर्म मानकर समझते हैं। जैसा एक उदाहरण बोलते हैं कि गांधी जी का पॉलिटिक्स, वो क्या उसमें दोष नहीं है? वो क्या निर्दोष है? जवाहरलाल का पॉलिटिक्स, क्या उसमें दोष नहीं है? दोष है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल वर्ल्ड में वो उनकी व्यक्तित्व प्रतिष्ठित है, इसीलिए वो लोग जो बोलते हैं वो दोष हो फिर भी वो उसको स्वीकृत है। इसीलिए आपने जो अभी जो बताया धर्मार्थ काम के मोक्ष के बारे में, वो आप जो बोलते हैं आपका व्यक्तित्व प्रतिष्ठित है, इसीलिए आप जो बोलते हैं लोग उसको मानेंगे। इसीलिए अब आपको ही दोबारा लिखना पड़ेगा, आपको ही सदव्यवस्था करना पड़ेगा। आपके अलावा और कोई दूसरा 1000 चित्कार भी कर ले, 1000 लाखों बार चित्कार भी कर ले, नहीं वेदव्यास ने जो स्थापना किया वो ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो संसार में वो स्थापित नहीं है वो व्यक्तित्व, इसलिए उनका कोई फायदा नहीं होगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। इस प्रकार जो है नारद गोस्वामी उनको एकदम जोर से बोलते हैं, दूसरे लोग बोलने से संभव नहीं होगा, मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके जैसा व्यक्तित्व, धर्म का जो प्रचार करने वाला व्यक्ति, धर्म के ग्रंथ लिखने वाला, प्रणयन करने वाला व्यक्ति जो है और दूसरा कोई नहीं है। आपने बहुत शास्त्र लिखा, जगत का मंगल के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब है डिफेक्टिव, वो सब जो है कुछ ना कुछ कमी है उसके अंदर। इसीलिए उसको संशोधन करते हुए आपको ही बोलना पड़ेगा लोगों को, दूसरों के द्वारा नहीं होगा। जिस मुख से आपने धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में बोला, उसी मुख के द्वारा आप जो है सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सर्वश्रेष्ठ मंगलमय वस्तु बताइए। तो नारद गोस्वामी वेदव्यास मुनि ने बोला, अच्छा ठीक है, और किसी के द्वारा नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा, तो आप मुझे उपदेश दीजिए क्या करना होगा, मुझे वो भी बता दीजिए क्या करना है। तब उन्होंने 4 श्लोक उन्होंने दिया, जो चतुश्लोकी भागवत जिसको बोलते हैं, जो नारद गोस्वामी ने उससे पहले नर नारायण ऋषि से, मतलब वो भी विष्णु के ही अंश हैं, नर नारायण ऋषि से, भगवान से उन्होंने जो प्राप्त किया, वो 4 श्लोक नारद गोस्वामी ने इनको दिया, वेदव्यास मुनि को। वो जो अहमेवा समेवाग्रे करके श्लोक है ना, वहाँ से लेकर के 4 श्लोक श्रीमद् भागवत का 2य स्कंद में आता है। ये सब नारद गोस्वामी ने वेदव्यास मुनि को बता दिया, और वेदव्यास मुनि ने उसको हृदय में स्थापित कर लिया। उन श्लोकों को नारद गोस्वामी ने वेदव्यास के हृदय में स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो कृष्ण की महिमा
आरंभ किया, कृष्ण के महिमा कीर्तन आरंभ किया उन्होंने। भागवत जो है भगवान की कथा भागवत में उन्होंने लिखना आरंभ किया। वो पहले जो है उन्होंने ये भी बोला था, परम गुरु जी बोलते हैं पहले नारद को ये भी बोला था, अरे भगवान के तो मैंने पहले भी बहुत बहुत जगह उनके बारे में लिख दिया था, भगवान के लिए भगवान के बारे में महाभारत गीता इत्यादि मैंने तो लिखा तो था। लेकिन नारद गोस्वामी बोलते नहीं, उसका उद्देश्य खराब था, उसका उद्देश्य ठीक नहीं था, भगवान के लिए अपने भगवान की कथा नहीं बोली और अन्य कोई उद्देश्य लेकर के, सिद्धि का उद्देश्य लेकर के, कुछ और मतलब लेकर के आपने जो है भगवान का बात बोला वहाँ पर। इसलिए वो उसको भगवत कथा नहीं बोलते हैं, उसको भागवत कथा नहीं बोलते हैं। ये आगे नारद गोस्वामी ने पहले ही बोल दिया वेदव्यास को। इसीलिए जो है आपको भगवान के लिए, भगवान के उद्देश्य से भगवान की महिमा कीर्तन करना पड़ेगा। तो वो 4 श्लोक जो उन्होंने दिया था, उन 4 श्लोकों को अवलंबन करके जो है वेदव्यास मुनि जो है समाधिस्थ हुए। समाधिस्थ होकर के भगवान को ध्यान किया। ध्यान करने के बाद भगवान का दर्शन किया, भगवान की माया का दर्शन किया, भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने भागवत शास्त्र की रचना की। तो ये श्रीमद् भागवत है वेदव्यास मुनि का लास्ट गिफ्ट। लास्ट गिफ्ट मतलब जो उन्होंने बाकी शास्त्र लिखने के बाद जो लास्ट में उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ अपना अनुभवी दशा में जो लिखा वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए बोलते हैं वो वेदव्यास मुनि का लास्ट गिफ्ट है। इसमें भगवान के बारे में जो सुखमय वस्तु आनंद, उसके बारे में वर्णना किया है। सुखमय वस्तु, आनंदमय वस्तु, भगवान के बारे में उन्होंने वर्णना की। यह है भागवत शास्त्र। इसके लिए बोलते हैं भागवत है पुराण सम्राट, सभी पुराणों का सम्राट है और सभी शास्त्रों का सार है। उस श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की। तो आज यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं, समय अधिक हो गया और अगले बार अगला जो श्रवण करेंगे इसके आगे का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।